नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात करेंगे वैक्सीनेशन पर श्रेय की होड़ की। कोरोना की जिस वैक्सीन पर कभी सवाल खड़े हुए थे, अब उसके उपयोग पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वैक्सीनेशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। भाजपा ने मीडिया के सामने वैक्सीनेशन के आंकड़े रखे और दावा किया कि ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के कारण संभव हो सका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने तो उल्टे शेष लगाया और कोरोना संकट में खूब लापरवाही बरती। इस पर सरकार ने भी पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपने आंकड़े जारी कर दावा किया कि राष्ट्रीय औसत से अधिक वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो वैक्सीनेशन पर यह सियासी तकरार क्यों, और क्या सियासतदारों के लिए ये आपदा भी अवसर की तरह है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के आंकड़े देते हुए विधायक अजय चंद्रकार ने पुरानी बातों को भी याद किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि विपक्ष ने वैक्सीनेशन का न केवल विरोध किया, बल्कि अखिलेश यादव ने तो इससे भाजपा की वैक्सीन ही बता दिया था। कुछ लोगों ने वैज्ञानिकों की सफलता पर भी सवाल उठाए। 17 सितंबर को वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक में छत्तीसगढ़ और बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। चंद्रकर ने कहा कि ऐसा विपक्ष कभी नहीं देखा। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोरोना संकट के दौरान लगाए गए सेस का भी हिसाब मांगा। चंद्रकर का कहना था कि दूसरी लहर बीत चुकी है, तीसरी लहर आ गई, लेकिन सेस का पैसा कहां गया? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही छत्तीसगढ़ के जनजीवन को खतरे में डाल रहे हैं। आज भारत की इस उपलब्धि का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जो कदम उठाते थे, देश का एक बड़ा वर्ग सिर्फ और सिर्फ उसकी आलोचना करता था। जिन्होंने कोवैक्सीन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और बाद में टीका कम मिल रहा है, डोज कम मिल रहा है, रोज आरोप प्रत्यारोप का जो आरोप लगाया, इन लोगों, ये दोनों, और बल्कि मैं कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश देश में सबसे सुपर स्प्रेडर का काम उन्होंने किया। विधायक अजय चंद्रकर ने 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ वैक्सीनेशन के आंकड़े भी दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं अग्रिम पंक्ति पर तैनात होकर वह कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। देश का एक वर्ग आलोचना कर रहा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लगातार कीर्तिमान बना रहे थे। चंद्रकर ने बताया कि आज देश में कोरोना वैक्सीन के 157 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। 67 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी 10 दिन के भीतर 3 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने केवल 9 महीने के भीतर इतिहास रच दिया। छत्तीसगढ़ में भी जो वैक्सीनेशन हुआ, उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। अजय चंद्रकर के आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में 98% लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज मिल चुका है। 67% लोगों को दोनों डोज मिल चुके हैं। सिंहदेव का दावा है कि छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि किशोर व बच्चों का 51 से 52% टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री का मानना है कि वैक्सीनेशन में कहीं कोई ढिलाई नहीं बरती गई। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि नारायणपुर, मुंगेली, बालोद बाजार जैसे क्षेत्रों में दिक्कत है। इसका कारण ये है कि एक समुदाय विशेष के लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। सिंहदेव ने दावा किया कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उनकी ही मृत्यु हो रही है। कोरोना का टीकाकरण है, तो कोरोना का टीकाकरण में पहला डोज छत्तीसगढ़ 98% से ज्यादा कर चुका है। ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दूसरा डोज भी छत्तीसगढ़ 66-67% कर चुका है, और ये भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना की चुनौती बनी हुई है। दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैल गया था, इस बार बच्चों में इसका प्रकोप है। देखना यह है कि सरकार तीसरी लहर से किस तरह निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
वैक्सीनेशन पर श्रेय की होड़। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अंशुल मिश्रा, बीजेपी नेता राजीव चतुर्वेदी और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। वैक्सीन लगने की बात हो या वैक्सीनेशन हो या उसके ट्रायल से पहले कोवैक्सीन पर जिस तरह से सवाल उठे, सारे सवाल छत्तीसगढ़ से उठते हैं। मतलब आपदा में भी क्या नेताओं को अवसर मिल जाता है? जी बिल्कुल, नेताओं को तो केवल अपने राजनीतिक विषय उस पर तलाशने हैं। जो मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों के, उस पर भी उन लोग राजनीति करने में नहीं पीछे हटते। ये जाहिर सी बात है कि लोग श्रेय लेने की चेष्टा करेंगे। केंद्र का अपना दावा है, राज्य सरकार का अपना दावा है, लेकिन बात राष्ट्रीय से ऊपर हो और ईमानदार प्रयास हो छत्तीसगढ़ सरकार के और एक संजीदा लोगों बड़े संपर्क में रहते हैं, विभाग से संपर्क में रहते हैं और बड़ी संवेदनशील इस तरह मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ प्रदेश के। तो अगर कोई चीज राष्ट्रीय औसत से ऊपर है तो इस पर टीका बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। जो सच है सच है। अब इसमें मुख्यमंत्री को श्रेय जाता है, हेल्थ मिनिस्टर को श्रेय जाता है, प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है, तो वो अब आप केवल अनर्गल बयान और श्रेय लेने की चेष्टा है और इससे ज्यादा श्रेय लेने की चेष्टा है। मिश्रा जी, जब वैक्सीन कम मिलती है, आपको कम लगती हैं, तो आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। जब वैक्सीनेशन आप बहुत अच्छे से कर देते हैं तो श्रेय खुद ले लेते हैं। तो जब आप उन पर आरोप लगाते हैं तो श्रेय थोड़ा भी तो उनको भी देना चाहिए ना, कि अच्छा आपका, खराब उनका। अंशुल जी। चौकसे जी, मैं आज इस डिबेट की शुरुआत अभी मैं सुन रहा था अजय जी को, डिबेट की शुरुआत में 2 लाइनों से करना चाहता हूँ कि इस सियासी चिलमन से तू झांके, उस सियासी चिलमन से मैं झांकूं। और मैं तो यह कहता हूँ कि आग लगा दो इस सियासी चिलमन को, क्योंकि ना तू झांके ना मैं झांकूं। क्योंकि जो कोरोना जैसी महामारी है, यह एक महामारी, बहुत बड़ी महामारी है हिंदुस्तान में। जो कब आई थी, कैसे आई थी, इसका इतिहास गवाह है हिंदुस्तान में। तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की राजनीति आज कोरोना जैसी महामारी पर हो। आज छत्तीसगढ़ शासन ने क्या किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूंगा। सर, बताते हुए छाती चौड़ी क्यों होती है? क्योंकि हमने 98% पहला डोज लोगों को लगा दिया है। बताते हुए छाती चौड़ी क्यों होती है कि 65% दूसरे डोज लग चुके हैं। बताते हुए छाती चौड़ी इसलिए होती है क्योंकि बच्चों का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, आदरणीय टीएस सहदेव जी के नेतृत्व में हमने 57% तक आज पिछले 15 दिन में कर दिया है। अब मैं कमी और ज्यादा की बात कर रहा हूँ कि अगर प्रदेश में अगर ये देखा जाए तो हम यह चाहते थे कि तीसरी वेव या चौथी वेव आने के पहले ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके, ताकि लोगों की जान माल की हानि ना हो। अगर वो जान माल की हानि किसी प्रकार से होती है तो वह केंद्र सरकार की ओर नजर दिखाएगी और जो जैसे पहले लाशें तैर रही थी, वो जो भयावह स्थिति बनी हुई थी, जो आज हम आपको बता नहीं सकते, रूह कांप जाती है, वैसी स्थिति फिर से बनेगी। इसलिए जब जब कमी होती थी तब तक एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष होने के नाते हम अपनी आवाज उठाते हैं। और जो आपने कहा चिलमन की कौन झांके, तो झांकना तो आपने शुरू किया था। कोवैक्सीन पर आपने सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने सवाल खड़े किए थे, उस पर रोक लगाई थी, केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि कोवैक्सीन की सप्लाई ना करें। तो सियासत तो आपकी तरफ से शुरू हुई ना। सर, मैं आपके ये जो निष्पक्ष प्रश्न होते हैं ना, उसका बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ सर। ये क्वेश्चन उठना चाहिए, लेकिन क्या होता है, बीजेपी का जो समर्थित जो एरिया होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं जनता जनार्दन फंसती और निकल आती है। हमने विरोध किया था, मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन हमने कब तक विरोध किया था? जब तक WHO ने और ICMR ने उसकी पुष्टि नहीं करी थी, जब तक वह पैमाने में खरा नहीं उतरा था, तब तक हमने विरोध किया था। और जिस दिन वह पैमाने में खरा उतर गया, जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के पैमाने में वो खरा उतरा था, उस दिन से कोवैक्सीन का स्वागत सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने ही किया था। अच्छा अंशुल जी, सबसे पहले स्वागत आपने किया था, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में कोई मौत होती है कोरोना से तो उसकी जिम्मेदार आप केंद्र सरकार को बता देते हैं। और जब यदि आप वैक्सीनेशन बहुत अच्छा करते हैं तो कहते हैं नहीं, वो तो हमने किया है, उनका कोई योगदान नहीं है। फोटो से लेके वैक्सीन से लेके तमाम तरह की सियासत आपके राज्य से शुरू होती है कि हम पैसा दे रहे हैं तो बघेल साहब का फोटो लगेगा, मोदी का नहीं लगेगा। वैक्सीन तो आपने भी लगवाई होगी और उसमें ना बिल्कुल लगवाई, सबसे पहले लगवाई। जी, आपको प्रमाण पत्र मिला होगा सर। उसमें जरा आप देख लीजिए कि किसकी फोटो लगेगी। फोटो जी भी सरकार आखिर कौन है?
इसके पहले भी आपको एक चवन्नी जैसा पीछे साइड में निशान होगा, मुझे भी और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों का होगा, लेकिन इस चवन्नी जैसा वो जो निशान है, उससे कभी भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री की फोटो कभी नहीं लगी, क्योंकि यह महामारी है। महामारी की जिम्मेदारी अगर होती है तो देश के हुक्मरान की होती है, जो देश में बैठा हुआ सत्ता में तो सवाल वही है ना कि महामारी है तब सियासत क्यों? सियासत आप भी कर रहे हैं और सियासत भाजपा भी कर रही है। राजीव जी, सियासत तो आप भी कर रहे हैं कि यदि कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप छत्तीसगढ़ सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं, और यदि वहाँ अच्छे से वैक्सीनेशन हो गया तो थोड़ा श्रेय तो बनता ही है ना। राज्य सरकार की भी भूमिका है, वैक्सीनेशन तो वही करा रही। जब उनके वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे थे वो, और उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया था कि वैक्सीन कम दे रही है केंद्र सरकार, इसलिए हम पहले गरीबों को लगाएंगे, तब आपने वो हो हल्ला किया कि वैक्सीन पर सियासत कर रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि वैक्सीन अच्छी लग गई हैं, तब भी आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने लगवा दी? सेंटर उनने करवाए, व्यवस्था उनने करवाई, तो श्रेय तो उनको भी जाता। आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने वैक्सीनेशन कराने के लिए वैक्सीन पर्याप्त उपलब्ध करा दी, इसलिए छत्तीसगढ़ में हो गई। तो दोनों श्रेय लिए ना, एक ही क्यों? नहीं, बात तो समन्वय की है। देखिए, कोई भी जो इम्यूनाइजेशन होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन, जो सदियों से चला आ रहा है, जो ये महामारी तो बहुत पुरानी है, और महामारी जब पुरानी है तो सदियों से चले आ रही व्यवस्था ऐसी है कि समन्वय होता है आपस में, और कभी उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो अंशुल जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे इस बात पे एग्रीड हूँ, बिल्कुल सहमति है। लेकिन देखिए, लेकिन सियासत सब करते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। नहीं, ये तो समन्वय की बात है। देखिए, लेकिन हुआ क्या, मैं आपको अगर थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताऊं कि जब भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमको श्रेय क्यों लेना चाहिए केंद्र सरकार को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारत बायोटेक ने कहा और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने कहा, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने, कि हम इसका एंटीबॉडी लेके टेस्ट करेंगे, तो उसकी जो गाइडलाइन है इंटरनेशनल की, बहुत बड़ी है, जटिल है। उस जटिल गाइडलाइन को केंद्र सरकार ने शिथिल किया, और शिथिल करके न केवल फंडिंग की व्यवस्था की, बल्कि ऐसी पूरी व्यवस्था की कि आप देश के चुने हुए जितने बड़े अस्पताल हैं, वहां पर ले जाकर आप उनका क्लिनिकल ट्रायल करिए, केंद्र सरकार आपके साथ है। तो आप देखेंगे कि जब रशिया और बाकी जो कोरियन कंपनी है अमेरिका में, जब ट्रायल वो शुरू नहीं कर पा रहे थे, उसके पहले हमारा प्रथम चरण हो गया था। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विश्व बिरादरी ने कहा, WHO ने कहा कि वॉन फोरेंसिक ने, कि ये मानना पड़ेगा कि भारत जैसे विकासशील देश में वैक्सीन को लेके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए। हम तो ट्रायल लेने की सोच रहे थे, एंटीबॉडी लेके ट्रायल शुरू कर दिया, और तो सारे, और भारत बायोटेक को उन्होंने सुनिश्चित की कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो कैसे होगी। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, 10 जनपद में अपना नंबर बढ़ाने के लिए, ये तो कोल्ड वार चल ही रहा है बाबा और सीएम साहब में, तो बाबा साहब ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए कहा कि ICMR का क्लिनिकल ट्रायल का रिपोर्ट नहीं आया, हम इसका विरोध करते हैं, और उन्होंने एक लंबी खेप उसको उन्होंने एक्सपायर कर दिया। एक लंबी खेप नंबर बढ़े कहाँ, 2.5 साल बाद कुछ नहीं मिला उनको, नंबर बढ़ गए होते तो। वो इसीलिए, वही तो झेलना पड़ेगा ना। जो उन्होंने जो कृत्य किया वो अक्षम्य कृत्य था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब देश के दूसरे राज्य और दूसरे भी जो पैरामीटर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उन सब ने कहा कि बोथ वैक्सीन आर इक्वली बेस्ट, है ना, दोनों वैक्सीन इक्वली बेस्ट है, दोनों की जो इम्यूनिटी है, सीरो प्रोटेक्शन है, एकदम बराबर है। उसको बावजूद भी बाबा साहब नंबर बढ़ाने के लिए कहा कि हम भारत बायोटेक का वैक्सीन नहीं लेंगे भाई। उसके बाद जब होने लगी वैक्सीन की चेन सप्लाई होने लगी, तो वहां भूपेश जी कहने लगे कि नहीं, केवल पहले गरीबों को लगेगी, इसको नहीं लगेगी। तो ये जो सारी सियासत है वो केवल पूरे देश में आप देखेंगे कि केवल यहाँ की सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, कि क्योंकि ये नवोदित है। अब नवोदित है तो वो सोचने लगे कि 10 जनपद में नाम, तो कम से कम ये वैक्सीन के नाम पर, मेडिकेशन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, वहां पर ये परेड चलने लगा। लेकिन राजीव जी, यहाँ के जनता को छोड़ के, आपकी पार्टी, आपके विधायक कह रहे हैं, राजीव जी, सियासत आप नहीं कर रहा, आपकी पार्टी, आपके विधायक कह रहे हैं कि बघेल साहब सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहे हैं, वो फैला रहे हैं। तो आपके नेता घूमने नहीं गए, और यदि वो नहीं निकलेंगे तो आप कहेंगे कि सरकार घर में बैठी है, मदद करने नहीं जा रही है। नहीं, स्प्रेड किया ना उन्होंने, क्रिकेट T20 क्रिकेट करवाया उन्होंने, उसके बाद महिला बाल विकास का कार्यक्रम करवाया,
वो हंसी तो आएगी ना, मौत पे हंसी कांग्रेस पार्टी को आई थी। 84 में भी कांग्रेसी खूब हंस रहे थे, पेड़ गिर गया है तो पेड़ गिरा है तो हम तो मरेंगे ही। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की हंसी तो स्वाभाविक है, क्योंकि इनको केवल राजनीति करना है और भारतीय जनता पार्टी जनता की सोचती है, जनमानस की सोचती है, जन स्वास्थ्य पर बात करती है। तो इसीलिए हमने सीरियस होकर उस वैक्सीन को एक निश्चित पैमाने में उन वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहे, उन दोनों कंपनियों के साथ खड़े रहे और समय पर वो वैक्सीन आई। आज ये तो तीसरी लहर अगर में उसमें मौतें नहीं हो रही है तो उसका बहुत बड़ा कारण ये वैक्सीन भी है कि जो एंटीजन है वो तैयार हो चुका, शरीर में इम्यून सिस्टम तैयार हो चुका है। तो केंद्र सरकार वाकई में बधाई के पात्र है और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को और सेंट्रल के और पूरे वैज्ञानिकों की टीम को, चिकित्सक बंधुओं को, कि सही तो समय भूपेश पर बघेल को भी बधाई दे दो ना, नहीं, बधाई दोनों को दे दो, नहीं, भूपेश बघेल को भी बधाई दे दो ना, ये बोल रहे राजीव हैं जी ना, बधाई दोनों को दे दो ना। जब वो कह रहे हैं भूपेश बघेल को नहीं देना चाह रहे तो टीएस सिंहदेव को दे दो, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि आपने अच्छी व्यवस्था की, 98% लग गई पहली डोज, दूसरा 67% लग गया। जी यहाँ के जो मैदानी स्तर के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ और समन्वय किया उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने। तो फिर जब गड़बड़ी हो तो नीचे वालों पर दोषी ठहराना, आप सरकार को मत दोषी ठहराना कि मतलब कर्मचारियों की वजह से गलती हुई है। फिर यदि भ्रष्टाचार का आप मामला उठाते हो तो नीचे वालों पे कार्रवाई की मांग करा करो, मंत्री पे और सरकार पे नहीं, इस्तीफा मत मांगा करो। भ्रष्टाचार तो हुआ है, एक जब यहाँ कोविड सेल बना था उसमें नहीं, वो वही तो मैंने कहा आपसे कि अच्छा आपकी सियासत के अनुसार देख रहे हैं आप। जवाब देना चाह रहे हैं मिश्रा जी, फिर मैं जाऊंगा शर्मा जी के पास। मिश्रा जी उचित जी से पूछिए कितना घोटाला हुआ था खरीदी में, एक बड़ा घोटाला हुआ था कोविड के जो खरीदी हुई थी ना, दवाओं की खरीदी में। ठीक है राजीव जी, जवाब दे रहा हूँ राजीव जी। देखिए राजीव जी जब बोल रहे थे तो मैं बड़ी उनको बहरे में से सुन रहा था और वो एक बड़ी छोटी सी बात बड़े शब्दों में बोल कर गए कि मैं साधुवाद दूंगा नीचे के स्वास्थ्य कर्मियों को और मैं साधुवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूं किसी को साधुवाद मत दीजिए। आप देश के जो वैज्ञानिक है ना उनको साधुवाद दे दीजिए ना, उन देश के वैज्ञानिकों को देश के समक्ष लाकर उनका सम्मान कर दीजिए। तब मोदी जी अपने मन की बात में उन वैज्ञानिकों का नाम लेकर उनका सम्मान क्यों नहीं करते? बिल्कुल लिया है, समय पर वैक्सीन आई है। किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। दूसरा प्रश्न, भैया अभी WHO तक तो चले गए थे इंटरनेशनल मार्केट में, भैया को थोड़ा सा एक जगह जाने की और आवश्यकता है, उसी के थोड़े से आप आगे जाओगे ना भैया तो आपको वहां तक पहुंचने मिल जाएगा UN तक। तो UN ने लताड़ लगाई है क्योंकि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया था सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम से और उसका आज तक हिंदुस्तान के पास हिसाब नहीं आया है महोदय। तो थोड़ा सा UN भी चले जाया करिए। नरेंद्र मोदी जी जब अपनी आंखें बंद करके और जब देश में जो कोरोना के चलते जो लाशें बह रही थी ना वही गंगा मैया के समक्ष, तो थोड़ा सा वहां पर भी देख लीजिए। किसी ने अपने भाइयों को खोया है, किसी ने अपनी माता बहनों को खोया है। जी ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में मौतें हुई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मौतें नहीं हुई। तो देखो सियासत तो आप भी कर रहे हो ना, मौतें तो सब जगह हुई। सियासत बिल्कुल सर, मैंने वो 2 लाइनों चिलमन वाली बात से मैं आज भी और इस वक्त जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल भी सियासत नहीं करूंगा। इन्होंने अभी किस सियासतदान को कैसे अपने हुक्मरान को साधुवाद दे दिया। मैं यह कहता हूं कि किसी को आप किसी भी प्रकार का साधुवाद मत दीजिए। जो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके हमें और आपको जिंदा रखने की लड़ाई कर रहे थे, जो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके आपको हमको संरक्षित रखने की लड़ाई कर रहे थे, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आप उनके लिए साधुवाद दीजिए ना। आप उनका साधुवाद तो उनके लिए ताली थाली बजाई तब भी आपने सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल ठीक है, मेरी अंशुल जी, जब उनके लिए ताली थाली बजाई, अंशुल जी जब उनके लिए ताली थाली बजाई तो आपने कहा ये नौटंकी चल रही है। तो यही तो कैसे सम्मान करें, जाके गले लगा लेते कोरोना काल में उनको, सम्मान प्रकट करेंगे ना। बहुत फिर से निष्पक्ष प्रश्न आया सर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि थाली थाली बजा के क्या हुआ भाई। आप अगर आपको उनको ओरिजिनली सम्मान करना है, सही में उनका सम्मान करना है, तो मेरी सलाह है अभी 26 जनवरी आ रहा है, संविधान दिवस होने वाला है, उन सभी वैज्ञानिकों को, बायोटेक के वैज्ञानिकों को, जितने भी वैज्ञानिक इस
कार्यक्रम में संलिप्त थे, उनको सबको लाइन से खड़ा करिए और उनका नरेंद्र मोदी जी देश के जो मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री, उनका सम्मान कर दें। इससे बड़ी अच्छा खुशी की अंशुल बात जी, क्या जब हो देश सकती पे है? संकट आता है, हमारे सेना के जवान लड़ते हैं, तो क्या हम सेना पर जाके वो करते हैं कि वहां जाकर उनका यहीं से सम्मान करते हैं ना, उनका मन से सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं, पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही और समर्थन तो सर, जब करोगे ना, आप जवान- कैसे करोगे? नहीं नहीं यार, सेना का जवान सब जब लड़के हमारे हिंदुस्तान में लौट कर आता है तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र वहीं पे छाती चौड़ी करके लाल किले के समक्ष लेता है सर। तो क्यों आज ये इन जवानों के लिए वो वह चक्र नहीं मिलना चाहिए? मेरा प्रश्न सीधा सीधा, अगर उनका सम्मान करना चाहिए तो जितना भी सम्मान हो सके उनका देश को छाती चौड़ी करके उनका सम्मान बिल्कुल करना होना चाहिए। चाहिए, क्योंकि अगर देश भी सम्मान कर रहा है, सरकार भी सम्मान करेगी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। आप भी सम्मान कर दीजिए राज्य में बुला के कि केंद्र सरकार नहीं कर रही, ये सियासत कर लीजिए कि हम आमंत्रित कर लेते हैं आपको, हमारे यहाँ सम्मान कर देते हैं, केंद्र सरकार नहीं कर रही, दूसरी भाजपा राज्यों की सरकारें नहीं कर रही, तो हम तो कर रहे हैं। आप ही पहल कर देते, राहुल गांधी से बोल देते, सोनिया गांधी से बोल देते कि ये हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनका स्वागत कांग्रेस कर रही है। तो दूसरे पर क्यों देख रहा है? वही तो हम कह रहे हैं कि देश की जो संविधानिक सरकार है वो यह तय कर ले कि मुझे इनका सम्मान नहीं करना है, हम सम्मान करने तो वो कौन रोक रही है? कौन सी संवैधानिक सरकार ऐसी है जो रोक सकती है आपको किसी से सम्मान करने के लिए, किसी का सम्मान करने के लिए? कौन रोकता है? सर पहली जिम्मेदारी और कर्तव्य किसका होता है? कर्तव्यों का निर्वहन करना कांग्रेस कमेटी ने हम लोगों को सिखाया है। कर्तव्यों का निर्वहन सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को ठीक है, करना चाहिए। उचित अगर जी, वो इस लायक नहीं है, तो हम जो तो सवाल नहीं है, खड़ा सर, कर आप रहे हैं अंशुल जी कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या विपक्ष का कोई दायित्व नहीं होता? चाहे यदि हम छत्तीसगढ़ में देखें, वहाँ विपक्ष का दायित्व में भाजपा है, और हम वहाँ पूरे देश में देखें तो कांग्रेस है। जब दायित्व बदल जाते हैं तो भाषा भी बदल जाती है। या ऐसी महामारी में जिस तरह से हम देश पर कभी संकट आता है, तो ये भी एक तरह से संकट ही आया। संयुक्त रूप से सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए था। ये मेरे प्रदेश का और देश का दुर्भाग्य है जी, जो स्थिति कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में है वही बीजेपी की स्थिति देश पे है। अगर इसका उल्टा बोलूं तो विपक्ष जितनी जो स्थिति बीजेपी की इधर है वही देश में स्थिति कांग्रेस की है। दोनों ही देश में ईडब्ल्यूएस विपक्ष जो है वो दोनों ही ईडब्ल्यूएस क्वार्टर की तरह है, छोटे से, कहीं दिख नहीं रहे हैं, आवाज भी नहीं दिख रही, ये भी नहीं दिख रही। ये अलग बात है, लेकिन मुद्दा अच्छा है। जो चिकित्सक, जो हेल्थ का अमला जो हमारे लिए लड़ रहे थे, पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, इनका सम्मान तो होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने मेहनत में कोई कमी नहीं की, हमारे मुख्यमंत्री ने मेहनत में कोई कमी नहीं की, और हेल्थ के अमले में कोई कमी नहीं की। देखिए, हम लड़ रहे हैं अपने वालों की। हकीकत में ये न मुख्यमंत्री ये देखता है, न प्रधानमंत्री देखता है। हकीकत में देश में एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को समझने की दरकार है। उस सिस्टम को जो अंकित बात कर रहे थे, हम आप तो उस सिस्टम को देना चाहिए, उस अमले को देना चाहिए, उनको परमवीर चक्र, अशोक चक्र जो वाली जो बात कर रहे थे, ये जरूरी नहीं कि उनको अशोक चक्र, परमवीर चक्र, मामला उनके सम्मान से जुड़ा है जी। उनको सम्मानित हमको सबको करना चाहिए, ये बात सत्य है। ये विषय उनको सम्मानित करने का है, चाहे वो विपक्ष भाजपा से राजीव हो, पक्ष से अंकित हो, छोटे भाई अंकित हो, लेकिन ये विषय सम्मान का है। क्रेडिट और सम्मान, क्रेडिट लेना, ये अपने नेता की क्रेडिट लेते रहेंगे, वो अपने नेता की क्रेडिट लेंगे, लेकिन जीत जो है हिंदुस्तान की है, ये जीत छत्तीसगढ़ की है, ये जीत हमारे सिस्टम की है, ये जीत हमारे चिकित्सा अमले की है जी। बहुत अच्छा विषय अपने चर्चा की, बहुत अच्छे विषय दोनों ने उठाए, लेकिन सम्मान की होड़, सिस्टम को उसका श्रेय देना चाहिए, सिस्टम को एक जो अपने आप में एक क्रेडिट लेने की जो होड़ है, इससे दोनों को बचना चाहिए। हकीकत ये है कि दोनों ही लोग, तभी नहीं कि जैसे हमारे बहुत अच्छा बात किया कि देखिए वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी मुख्यमंत्री है, मगर मेरे नेता प्रतिपक्ष कब होंगे? ये आवाज क्यों नहीं आ रही? सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और जिनको असल हकदार हैं उन्हीं को श्रेय मिलना चाहिए। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासतदार हैं, सियासत में श्रेय लेने की होड़ तो हमने देखी है, लेकिन असली जो श्रेय लेने वाले हैं, जिनको श्रेय दिया जाना चाहिए, वो है एक पूरा सिस्टम काम करता है। वो वर्कर, वो हेल्थ वर्कर जो कोरोना काल में आपकी जान बचाने के लिए लगे रहे, वो वैज्ञानिक जिन्होंने ये वैक्सीनेशन का निर्माण किया और आपको स्वास्थ्य लाभ दिया, लेकिन सियासतदार हैं अच्छा अच्छा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो बात कही है
कि असली हकदार जो हैं उनका सम्मान होना चाहिए, देश भी उनका सम्मान करे और प्रधानमंत्री भी सम्मान करें, मुख्यमंत्री भी सम्मान करें, जो सरकारें हैं सब उनका सम्मान करें, विपक्ष भी उनका सम्मान करे, तब कहीं जाकर ये सफलता का श्रेय असली हकदारों तक पहुंच पाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।